हे एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम को। एज नंबर्स आर द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स। जैसा कि हम अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स को यूज़ करते हैं, आज हम देखेंगे कि कितनी टाइप्स के नंबर्स होते हैं और उन्हें किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि अगर नेचर में देखा जाए तो हम नंबर्स को काउंट करने के लिए 1 से स्टार्ट करते हैं, 2, 3 एंड सो ऑन कंटिन्यू करते हैं नंबर्स को। तो अगर हम राइट करें 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह के नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं और इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर फर्दर हम इसमें इंक्रीमेंट करें, इन तमाम नंबर्स में ज़ीरो भी ऐड कर दें, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसे सेट को नेम देंगे होल नंबर्स का। ठीक है, और इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं w से। अगर मैं यहाँ पे राइट करूँ 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये तो हमने नंबर्स ऐड किए तो होल नंबर्स हैं। अगर में हम नेगेटिव नंबर्स भी राइट कर दें, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, तो ऐसे नंबर्स को इंटीजर्स का नेम दिया गया। ठीक है, और इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं z से। डिफरेंट रिसर्चेस के बाद ये पता चला कि इस तरह के नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। तो ऐसे वो तमाम नंबर्स जिन्हें p/q की फॉर्म में राइट किया जाए, और यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि p एंड q जो है वो बिलोंग करता है z को। अब z हमारे पास इंटीजर्स है। ठीक है, और कहा गया कि q जो है वो नॉट इक्वल टू 0। अगर ये देखा जाए तो p एंड q इंटीजर्स हैं, इंटीजर में 0 मौजूद है, तो p भी 0 होगा, q भी 0 होना चाहिए। तो उन्होंने कंडीशन लगा दी q नॉट इक्वल 0। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि अगर हम लेट्स सपोज p भी 0 के इक्वल रखें और q भी 0 के इक्वल रखें, तब तो हमारे पास वैल्यू आती है 0। ठीक है, अगर हम p की वैल्यू 1 रख दें और q की वैल्यू 0 रख दें, तो हमारे पास आंसर आता है अनडिफाइंड। साइंटिस्ट ने अभी तक ऐसी वैल्यू को डिफाइन ही नहीं किया। इस वजह से उन्होंने कहा कि q जो है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, कि q को हम 0 नहीं रख सकते। वो तमाम नंबर जो p/q की फॉर्म में राइट हों, p/q बिलोंग कर रहे हैं z को। अब यहाँ पे देखिए p/q जो है वो बिलोंग कर रहे हैं z को, मीन के वो इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं। अब इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स भी हैं, 0, 1, 2, 3। ठीक है, और होल नंबर में नेचुरल नंबर्स हैं, तो मीन ये तमाम सेट जो हैं वो p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ऐसे नंबर्स को कहते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को q से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसा कि हमने कहा है कि ये जितने भी नंबर्स हैं इन्हें p/q के फॉर्म में राइट करें तो वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। कुछ ऐसे नंबर्स भी यहाँ पे होंगे जो p/q के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते। ठीक है, नॉट इक्वल p/q, तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स को q' से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप सेट के बारे में जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। लेट्स सपोज a कोई सेट है, अगर मैं a का कॉम्प्लीमेंट लूँ तो a प्राइम से रिप्रेजेंट करूँगी। कोई भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो 5 के इक्वल होता है। ठीक है, यही कंडीशन यहाँ पे है। अब आप यहाँ मान लें कि रैशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट है इररेशनल नंबर। जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, q का इंटरसेक्शन लेंगे q' के साथ, तो वो 5 के इक्वल होगा। मीन के इन दोनों में कोई एक नंबर भी कॉमन नहीं होता, ये टोटली दोनों नंबर्स डिफरेंट होते हैं, इसलिए इनका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे वो 5 के इक्वल होगा। अगर हम q एंड q प्राइम का यूनियन लें तो वो रियल नंबर के इक्वल होता है। जब भी हम रियल नंबर की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि उसमें ये तमाम नंबर्स मौजूद हैं, नेचुरल, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इररेशनल। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी हमने कहा था कि नेचुरल, होल नंबर्स और इंटीजर्स, ये तमाम नंबर्स में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें p/q की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। तो जब हम इनका यूनियन ले लेंगे तो वो रियल नंबर बन जाएगा। रियल नंबर का मतलब है कि इसमें तमाम सेट्स मौजूद हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग रियल नंबर का सेट सबसे बड़ा सेट था और तमाम नंबर जो है वो कंप्लीट हो चुके थे। बाद में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि साइंटिस्ट को रियल सेट से बड़ा सेट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। उस सेट को नाम दिया उन्होंने कम्प्लेक्स नंबर्स का। कम्प्लेक्स नंबर का सेट दो डिफरेंट सेट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। नंबर 1 रियल नंबर्स एंड सेकंड ऐसे नंबर्स जो साइंटिस्ट ने खुद से इमेजिन कर लिए थे, उन्हें कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, जब आप इन दोनों नंबर्स को मिला देंगे तो हमें मिलता है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर पे मैं सेपरेट से डिटेल वीडियो बना दूंगी, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से नंबर्स थे जिनको तो साइंटिस्ट ने खुद से इमेजिन कर लिया था और उन नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। जैसा कि हम नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो 0 से लेके 9 तक जब हम इन्हें प्रोनाउंस करेंगे तो डिजिट बोलेंगे।
दो या दो से ज़्यादा डिजिट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो एक नंबर बन जाता है। 6 और 8 को हम राइट कर लें 68, ये एक नंबर बन गया है। लेट्स सपोज 3, 5, 9, ये भी हमारे पास एक नंबर है। इसी तरह हम डिफरेंट डिजिट्स को मिला सकते हैं और वो नंबर कहलाएगा। ये जितने भी हमने नंबर ऑफ़ सेट्स पढ़े हैं इन्हें हम सबसेट की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अगर आपको सबसेट का नहीं पता तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज ए हमारे पास है 1, 2 एंड 3, ठीक है। बी है हमारे पास हो 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे मैं राइट कर सकती हूँ ए सबसेट है बी का, मीन कि ए के हर एलिमेंट बी में मौजूद है। तो ये जो हमने जितने भी सेट्स पढ़े हैं इन्हें हम सबसेट की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नेचुरल नंबर का जो सेट है सबसेट होगा होल नंबर्स का, क्योंकि 1, 2, 3 जो है वो होल नंबर्स में भी मौजूद है। इसी तरह होल नंबर सबसेट होगा इंटीजर्स का, क्योंकि 0, 1, 2, 3 इंटीजर्स में मौजूद है, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे W सबसेट है Z का, ठीक है। इसी तरह इंटीजर्स, ये जो जितने भी इंटीजर्स हैं ये हम P/Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे Z सबसेट है Q का, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे Z सबसेट है Q का। उसके बाद Q सबसेट है रियल नंबर्स का, क्योंकि रियल नंबर्स को Q यूनियन Q डैश की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो मीन के रैशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर्स का, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे Q सबसेट है रियल नंबर्स का। अब हमने बात की है कि कम्प्लेक्स नंबर्स को हम रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर के कम्बिनेशन से बनाते हैं। तो रियल नंबर सबसेट होगा कम्प्लेक्स नंबर्स का, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे रियल नंबर सबसेट है कम्प्लेक्स नंबर का, जिनको Z से ही रिप्रेजेंट करते हैं। हमने अभी डिस्कस किया है कि रियल नंबर सबसेट है Z का, तो हम कह सकते हैं कि हर रियल नंबर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप मैथ से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।